साल 1999 भारत ने एक आदमी को जिंदा छोड़ दिया और वही इंसान बना आने वाले दशकों का सबसे बड़ा आतंक। संसद हमला, पठानकोट, पुलवामा, हर कत्लेआम के पीछे एक ही नाम, मसूद अजहर। जानिए उस कहानी को जिसे इतिहास चीख चीख कर दोहराता है लेकिन हम भूल जाते हैं। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के बहावलपुर नाम के एक शहर से, जहां मसूद अजहर का जन्म हुआ था 10 जुलाई 1968 को। एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्मा मसूद बचपन से ही धार्मिक शिक्षा में डूबा हुआ था। उसका परिवार जमाते इस्लामी विचारधारा से जुड़ा था। इसी माहौल में उसकी सोच में धीरे धीरे कट्टरता का जहर घुलने लगा। 1990 के दशक की शुरुआत में जब अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध खत्म हो रहा था और कश्मीर भारत पाक तनाव की आग में सुलग रहा था, तभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी ने कट्टरपंथियों को भारत में जिहाद फैलाने का औजार बनाना शुरू किया। इन्हीं दिनों मसूद अजहर ने हरकत उल अंसार नाम का आतंकी संगठन ज्वाइन किया और बहुत तेजी से संगठन में ऊपर चढ़ता गया। मसूद अजहर एक लड़ाका नहीं था, बल्कि वो था एक प्रचारक, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शब्दों से सैकड़ों युवाओं को जिहाद की आग में झोंक सकता था। उसे दुनिया भर में भेजा गया, अफ्रीका, गल्फ देश, अफगानिस्तान, ताकि पैसा भर्ती और समर्थन जुटाया जा सके। लेकिन 1994 में उसकी किस्मत ने करवट ली। भारत के सुरक्षा बलों ने उसे कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी सफलता थी, लेकिन जो होने वाला था वो आने वाले दशकों तक भारत को झकझोर कर रख देगा। 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर लिया गया। आतंकियों की एक ही मांग थी, मसूद अजहर की रिहाई। भारत एक अजीब सी घुटन में था। 176 यात्रियों की जान बचानी थी, लेकिन मसूद अजहर को छोड़ना था। 31 दिसंबर 1999 भारत ने मजबूरी में मसूद को रिहा कर दिया। वो अफगानिस्तान के कंधार में छोड़ दिया गया और वहां से वो वापस पाकिस्तान चला गया। पर उस दिन भारत ने एक ऐसा जख्म लिया जो आने वाले सालों में कई बार फिर से फटेगा। जिसे जिंदा छोड़ दिया गया था, उसने लौटते ही मौत का कारोबार शुरू कर दिया और भारत के खिलाफ आतंक की सबसे खौफनाक फौज खड़ी कर दी। जनवरी 2000 कंधार से लौटने के कुछ ही दिनों में मसूद अजहर ने पाकिस्तान में एक नया आतंकी संगठन बनाया, जैश-ए-मोहम्मद JAM। इस संगठन का उद्देश्य था भारत के खिलाफ जिहाद, कश्मीर में दहशत और पाकिस्तान की कुर्बानी को जायज ठहराना। बहावलपुर में मसूद अजहर का मुख्यालय बना। वहां खुलेआम ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जाने लगे। पाकिस्तानी फौज और इसी की छत्रछाया में जैश का नेटवर्क मजबूत होता गया। और फिर हुआ वो जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। 13 दिसंबर 2001 भारत की संसद पर हमला। सुबह 11:30 बजे 5 आतंकवादी संसद भवन में घुसे। गोलियों की आवाजें, धमाके और 45 मिनट तक चला एक खूनी मंजर। 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। जांच में सामने आया, इन आतंकियों को समर्थन और ट्रेनिंग मिली थी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से। संसद पर हमला करना सिर्फ एक आतंकवादी वारदात नहीं थी, ये भारत के लोकतंत्र पर सीधा हमला था। भारत का खून खौला उठा। देश की जनता में गुस्सा था। सेना को सीमाओं पर भेजा गया। ऑपरेशन पराक्रम के तहत लाखों भारतीय जवान पाकिस्तान सीमा पर तैनात हो गए। युद्ध बस एक कदम दूर था। मसूद अजहर का नाम भारत के हर अखबार, हर चैनल पर छाया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार किया कि वो उनके देश में है। जैश-ए-मोहम्मद पर भारत ने बैन लगाया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर पाकिस्तान ने दिखावे के लिए मसूद अजहर को नजरबंद किया, लेकिन असलियत में वो अपने ठिकाने से संगठन चलाता रहा। भारत जान चुका था, अब ये सिर्फ आतंकवाद नहीं बल्कि एक राज्य प्रायोजित युद्ध है। 2001 की संसद, 1999 का कंधार और एक नाम जो हर हमले के पीछे था, मसूद अजहर। जब मुंबई रोई देश थमा और एक बार फिर पाकिस्तान की धरती से उगला गया आतंक का जहर। 26 नवंबर 2008 भारत के इतिहास का सबसे काला दिन। मुंबई पर हुआ लश्कर-ए-तैयबा का हमला, जिसमें 166 मासूम लोगों की जान गई। हालांकि इस हमले के पीछे सीधा मसूद अजहर नहीं था, लेकिन उसके संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की सराहना की और जल्द ही वो कश्मीर में फिर से सक्रिय होने लगा। भारत सरकार ने लगातार मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की कोशिशें तेज की, लेकिन हर बार चीन ने पाकिस्तान के कहने पर वीटो कर दिया। मसूद अजहर अब प्रचार और भर्ती अभियान में जुट गया था। वो खुलेआम पाकिस्तान में भाषण देता, जिहाद को इस्लामी कर्तव्य बताता और कश्मीर को भारत से छीनने की कस्में दिलवाता। 2014 के बाद जब भारत में सरकार बदली तो देश की नीति भी बदली। अब रणनीतिक धैर्य की जगह आई सीधी कार्रवाई। 1 जनवरी 2016 भारत के दिल में फिर जख्म दिया गया। पठानकोट एयरबेस पर हमला। 6 हेविली आर्म्ड जैश आतंकियों ने वायुसेना स्टेशन में घुसकर हमला किया। हमले में 7 जवान शहीद हुए। जांच में फिर से नाम सामने आया, मसूद अजहर और उसका संगठन जैश-ए-मोहम्मद। भारत ने सबूत दिए, कॉल रिकॉर्ड, सैटेलाइट डेटा, इसी के लिंक्स। पाकिस्तान ने फिर से कहा जांच करेंगे, लेकिन मसूद अजहर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसके संगठन ने अगले ही साल एक और बड़ा हमला किया। उरी में 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के कैंप पर हमला हुआ। 19 जवान शहीद हुए। ये 2 दशकों में भारतीय सेना पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। भारत का धैर्य टूट चुका था। पहली बार भारत ने आतंक के जवाब में सीधी सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंक के ठिकानों को तबाह किया गया। मसूद अजहर का नाम फिर गूंजने लगा,
लेकिन वो अभी भी पाकिस्तान की जमीन पर खुलेआम जहर उगल रहा था। हर बार हमला, हर बार सबूत, हर बार इनकार, लेकिन नाम वही मसूद अजहर। 14 फरवरी 2019 जब देश प्रेम की तारीख पर लहू गिरा और पूरा भारत कांप उठा। ये दिन था पुलवामा हमले का। जम्मू कश्मीर में CRPF के 78 वाहनों का काफिला हाईवे से गुजर रहा था। दोपहर के करीब 3:15 बजे एक विस्फोटक से लदी SUV कार अचानक उस काफिले से टकराई और एक भीषण विस्फोट हुआ। 40 भारतीय जवान शहीद हो गए। देश सदमे में था, लेकिन ये सिर्फ आंसुओं का समय नहीं था, अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया था। जिम्मेदारी लेने वाला वीडियो आया। मैं आदिल अहमद डार जैश ए मोहम्मद का फिदायीन हूँ। उसके पीछे था वही चेहरा, मसूद अजहर। भारत का गुस्सा अब आसमान छू रहा था। प्रधानमंत्री ने खुले मंच से कहा, हमले के पीछे जो भी हैं उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। 26 फरवरी 2019 भारत ने इतिहास रच दिया। पहली बार वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर हमला किया। बालाकोट में, इसी बालाकोट में था मसूद अजहर का आतंकी ट्रेनिंग कैंप। मिराज 2000 विमानों ने जैश के अड्डों को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये सिर्फ बम नहीं गिरे थे, ये भारत की नई नीति का ऐलान था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत ने मोर्चा खोल दिया। यह घटनाक्रम भारत के दृढ़ संकल्प और कूटनीतिक प्रयासों की एक महत्वपूर्ण जीत को दर्शाता है। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करवाना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें कई देशों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और लगातार सबूत पेश किए, जिसके परिणाम स्वरूप आखिरकार उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी माना गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान का ये रवैया आतंकवाद के प्रति उसकी नीति पर सवाल खड़े करता है। हालांकि भारत ने इस मामले पर दबाव बनाए रखना जारी रखा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। भारत की दोतरफा नीति, सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक घेराबंदी आतंकवाद के खिलाफ उसकी मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाती है। यह स्पष्ट है कि भारत अब सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। मसूद अजहर आज भले ही छिपा हुआ हो, लेकिन जिस तरह से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अलग थलग किया है और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया है, उससे ये स्पष्ट है कि उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये कहानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के दृढ़ संकल्प और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को दर्शाती है।